तारा ने कहा, अब वापस चलते हैं रॉल्फ के पास। वो कहानी तो अभी अधूरी ही रह गई। धर्मा ने बोला, मैं बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए। तारा ने विजन भेजा। धर्मा ने देखा रॉल्फ चिंतित था और उसके साथ उसका सेनापति जनरल विज और उसकी पॉलिटिकल एडवाइज़र निश बैठे थे। रॉल्फ ने बोला, मुझे किसी भी तरह दोबारा चुनाव जीतना ही है। जनरल विज बोले, आप जीत जाएंगे, परंतु क्या जैसन चला गया? रॉल्फ ने कहा, नहीं, मैंने अभी वापस एक सभा बुलाई है चेक करने के लिए कि जैसन कब निकल रहा है। निश, तुम क्या कहती हो? मेरे जीतने के क्या चांसेस हैं? निश ने कहा, अभी चुनाव दूर है, परंतु आपने जनता को वादा किया है कि आप मर्कल को हरा देंगे और ये वादा जनता भूलेगी नहीं। आपको कुछ तो करना ही होगा। रॉल्फ बोला, मैं मर्कल को ज़रूर हरा दूंगा, परंतु मुझे एक बार और जीतना है। निश बोली, परंतु अगला चुनाव आप कैसे जीतोगे? जनता पूछेगी, मर्कल को कैसे हराया? यहाँ तक कि कोलार की मदद से आप अपने स्टार गेज शिप्स को कहीं भेज रहे हैं, ये बात भी चुनाव में उठेगी। रॉल्फ बोला, मुझे पता है। जनरल विज, नाडुस के क्या हाल है? विज बोला, सब अच्छा है। रॉल्फ बोला, ठीक है, मीटिंग के बाद मुझे तुमसे नाडुस के बारे में कुछ बात करनी है। विज बोला, ठीक है। रॉल्फ सभा में चला गया। उसमें वही 8-10 लोग थे जो रॉल्फ के खास थे। जैसन से रॉल्फ ने पूछा, तुम तैयार हो? जैसन ने कहा, हाँ, मैं 4 स्टारगेट शिप लेकर निकल रहा हूँ। 2 शिप में अजय सेना की एक टुकड़ी और बाकी 2 शिप में टेक्निकल सामान, रोबोट और कुछ इंजीनियर हैं, जिससे जब मैं इरिट्रिया पर कब्जा कर लूँ, तब हम प्रकाश गति से 100 से 150 गुना तेज स्पेसशिप बना सकेंगे। रॉल्फ ने कहा, एडमिरर को लिया साथ में? एडमिरर एक ऐसा रोबोट थी जो दिखने में किसी सुंदर लड़की की तरह दिखती थी, परंतु वह एक बहुत ही खतरनाक रोबोट थी। वो बहुत सारी कैलकुलेशन एक साथ कर सकती थी और बहुत ही ज़्यादा समझदार थी। जैसन ने कहा, हाँ, एडमिरर को ले लिया। मैं और एडमिरर ही पूरे मिशन में जगे रहेंगे। बाकी जितने भी सैनिक और इंजीनियर हैं, वो सब सोते हुए जाएंगे। जब हम एरिट्रिया पहुंच जाएंगे, तब हम उन लोगों को उनकी नींद से उठा देंगे। रॉल्फ ने बोला, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कुछ पूछ सके। तभी एक मंत्री ने बोला, जैसन, क्या अजय सेना की 2 टुकड़ी काफ़ी रहेगी? जैसन बोला, तो चाहता था कि यदि उसको 5-6 स्टार की शिप मिल जाए और वो 5-6 अजय सेना की टुकड़ी को ले जा सके तो काफ़ी अच्छा रहेगा। परंतु इससे पहले रॉल्फ बोला, हाँ, 2 टुकड़ी काफ़ी है। इरिट्रिया पर सभ्यता तो है, परंतु वो इतनी विकसित नहीं है कि अजय सेना की एक भी टुकड़ी का सामना कर सके। 2 टुकड़ी तो बहुत हो गई। रॉल्फ ने 2 टुकड़ी बोल दिया था और रॉल्फ का शब्द अंतिम होता था। अब जैसन नहीं बोल सकता था कि उसे 5-6 टुकड़ी चाहिए। रॉल्फ को इसी बात के लिए निकाटो टोकता था। रॉल्फ किसी और की बात नहीं सुनता था। इससे गलती होने के चांसेस बढ़ जाती थी। रॉल्फ ने आदेश दिया, जैसन, तुम निकलो और विजयी भव। रॉल्फ को अब करना था लंबा इंतज़ार, 1 सदी से भी ज़्यादा का इंतज़ार। निश बोली, रॉल्फ, ये मिशन तो जब सक्सेसफुल होगा तब होगा। जैसन को इरिट्रिया जीतने और स्पेसशिप बना के ज़ौर भेजने में बहुत टाइम है। उसके बाद तुम्हें मर्कल को हराने में भी समय लगेगा, परंतु अभी अगला चुनाव 60 वर्षों में है। कुछ सोचा है? क्या करोगे?
कैसे ये चुनाव जीतोगे? तुम्हारी विरोधी डेल और शिनी बहुत खतरनाक है। राल्फ बोला, प्लान नाडुस। निश बोली, प्लान नाडुस? वो क्या है? रॉल्फ की आंखों में चमक थी। उसने कुछ बहुत ही खतरनाक सोच लिया था। रॉल्फ को किसी भी कीमत पर अगला चुनाव जीतना था और इस इरिट्रिया के मिशन को सीक्रेट रखना था। जब तक जैसन इरिट्रिया को जीतकर स्पेसशिप बना न ले और रॉल्फ को जनता का ध्यान कहीं और लगाना था। मर्कल से रिश्ते अब थोड़े ठीक हो गए थे, परंतु पहले जैसे नहीं थे। मर्कल से युद्ध में हार रॉल्फ को और सभी ज़ौर के लोगों को सताती थी। मर्कल अब अपने तेज गति से उड़ने वाले स्पेसशिप बहुत ही कम देता था, और अगर देता भी था तो बहुत ऊंचे दामों पर। रॉल्फ को पता था जल्द ही वो मर्कल को ज़ौर साम्राज्य से निकाल देगा और उन सपोले मिलांज को भी। निश को समझ आ गया कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो रॉल्फ को बहुत अच्छे से पहचानती थी। काट टनल में तेजी से जा रही थी। बोरो कुछ मानसिक कैलकुलेशन करने में बिजी था और जोरो लॉरा की देखभाल कर रहा था, और तारा व धर्मा एक साथ एक सीट पर बैठे थे। तारा ने विजन भेजा और बोला, आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व जैसन 4 स्टारगेट शिप के साथ इरिट्रिया के मिशन पर निकल चुका था। 2 शिप में अजय सेना और बाकी 2 में शिप बनाने की सामग्री, इंजीनियर्स, रोबोट और खाना पीना आदि था। उसे 100 वर्ष से भी अधिक का समय लगना था। इन 100 वर्षों में ज़ौर में अनेक घटनाएं घटी। धर्मा ने बीच में बोला, परंतु 60 वर्षों बाद तो चुनाव था ज़ौर पर। तारा ने बोला, हाँ, ज़ौर साम्राज्य 409 ग्रहों में फैला था। 410वां ग्रह इरिट्रिया उस समय ज़ौर के कब्जे में नहीं था। इन 409 ग्रहों पर चुनाव होते थे और इनके गवर्नर फिर आपस में वोट करके एक सुप्रीम कमांडर चुनते थे। उस समय जब रॉल्फ सुप्रीम कमांडर था, उसके विरोधी थे डेल और शिनी। शिनी सुर नामक एक प्लैनेट की गवर्नर थी और डेल ज़ौर प्लैनेट का मिनिस्टर ऑफ डिफेंस था। लेडी तारा ने आगे बोला, इसीलिए डेल रॉल्फ का सबसे प्रमुख विरोधी था। डेल को हमेशा लगता था कि वो रॉल्फ को अगला चुनाव हरा देगा। उसे 409 प्लैनेट्स में से मेजॉरिटी का सपोर्ट चाहिए था। शिनी डेल की प्रमुख सहयोगी थी। धर्मा ने बोला, समझ गया, रॉल्फ के लिए मुश्किलें बहुत थी। तारा ने कहा, हाँ, और रॉल्फ ने चालू किया प्लान नाडुस।